मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले पर संसद में प्रधानमंत्री के बयान पर अड़े रहे। हालात ये हो गए कि संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर गंभीर चिंता जताई। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मणिपुर की घटना पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की घटना पर चिंता जताई और संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. और संसद के भीतर और बाहर आज क्या माहौल था, जाने के चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए संसद में किस तरीके का माहौल देखने को मिला और क्या लगता है आगे भी संसद ऐसे ही चलेगी? देखिए, दरअसल आज जब संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने बयान दिया और मणिपुर के मामले पे काफी कड़ा बयान दिया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि विपक्षी पार्टियों को तेवर कम होंगे और जो उनकी मांग थे कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बोले, शायद वो मांग थोड़ी सी हल्की पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों सदनों की जब कार्रवाई शुरू हुई तो काफी ज्यादा हंगामा हुआ और हंगामा इस बात को लेकर था कि विपक्ष ये कमर कस के आई थी कि सरकार को घेरना है और विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रही थी कि मणिपुर में सरकार पूरी तरह से विफल रही है और प्रधानमंत्री को इसको सामने आकर अपना बयान देना चाहिए, सदन के भीतर बयान देना चाहिए। जबकि सरकार इस बात पर अड़ी रही कि हम मणिपुर समेत सभी दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। पहले चर्चा कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा, ये आप तय कर लीजिए। लेकिन वो सहमति बनी नहीं, हंगामा होता रहा। इस बीच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई जो ये तय करते हैं कि सदन में किस किस मुद्दों पर चर्चा होनी है, किस बिल पे चर्चा होनी है। तो उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि इस कमेटी की बैठक में लाया गया था दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल जिसको सरकार लाना चाहती है, जिसके पक्ष में न तो आम आदमी पार्टी है न तो कांग्रेस है। तो उसका विरोध हुआ। तो वहां पे भी बैठक में भी विपक्षी पार्टियों को तेवर काफी ज्यादा आक्रामक थे। तो अब जाके मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द मामला सुलझ पाएगा, संसद सुचारू तरीके से चल पाएगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि लंबे समय बाद विपक्ष पार्टियों को एक नया मुद्दा बना है, सरकार को मिला है सरकार को घेरने के लिए। अब तक महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरती थी, अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरती थी, अब मणिपुर का मुद्दा मिला है सरकार को घेरने के लिए। तो विपक्ष हर वो मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहेगी जिस तरीके से सरकार को घेर सके। मणिपुर मुद्दा शांत होगा, फिर अध्यादेश, दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा उठेगा, यहां भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से हंगामा जारी रह सकता है, गतिरोध बना रह सकता है। अब सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि इन गतिरोध के बीच में कुछ जो महत्वपूर्ण बिल है उसको कैसे पारित कराया जाए। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो देखना होगा कि कैसे चलता है आगे का सत्र, लेकिन आज तो काफी हंगामा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की घटना के मामले में खुद संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो वो खुद इस मामले में एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये संविधान का सबसे घृणित अपमान है। इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी।